शादी का मौसम था। मेहंदी, संगीत, शोरगुल, हंसी ठिठोली, सारा माहौल गुलाबी गुलाबी सा लग रहा था। पर विवान के लिए सबसे अलग वो चेहरा था, मीरा। मीरा शादी में आई थी अपनी छोटी बहन के साथ। लाल कांजीवरम साड़ी, बालों में गजरा और आंखों में गहराई। वो किसी की पत्नी थी, मां भी शायद। लेकिन विवान के लिए वो एक रहस्य थी, जिसे वो बस महसूस कर सकता था, छू नहीं सकता था। मीरा को पहली बार जब विवान ने देखा, वो मंदिर में पूजा के बाद बाहर निकल रही थी। बाकी औरतें आपस में बातें कर रही थीं, पर मीरा थोड़ी अलग खड़ी थी, चुपचाप, जैसे अपनी ही सोचों में उलझी। वो कोई ऐसी खूबसूरती नहीं थी जो चमकती हो, वो थी जो ठहरती थी। विवान की निगाहें बार बार उसकी ओर चली जातीं। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि इस शादी में इतने लोगों के बीच उसकी नजरें बार बार एक विवाहित औरत पर क्यों ठहर रही थीं। लेकिन ये खिंचाव, ये बेचैनी कुछ अलग थी। तीसरे दिन की सुबह जब बारिश हल्के से आई थी, लॉन की कुर्सियां भीग चुकी थीं। विवान एक कोने में बैठा अपनी कॉफी पी रहा था। तभी मीरा भी वहां आई, शायद अकेले, कुछ पल की तलाश में। बारिश की खामोशी कुछ ज्यादा कहती है, मीरा ने कहा, बिना देखे। विवान चौंका। और कुछ लोग बस सुनने को ही तरसते हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा, पहली बार थोड़ी देर के लिए। आपके साथ पहले कभी बात नहीं हुई? मीरा ने कहा, लेकिन शायद दिल बात कर चुका है, विवान ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। मीरा की आंखें झुक गईं, लेकिन वो वहां से हटी नहीं। वो वहीं बैठ गई। बातचीत शुरू हुई, किताबों, पुराने गीतों, बचपन की यादों से होती हुई जिंदगी की उलझनों तक। वो दोनों जानते थे कि ये बात कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कुछ महसूस किया था, कुछ अधूरा लेकिन बेहद गहरा। शाम को संगीत का प्रोग्राम था। सब नाच गा रहे थे, लेकिन विवान और मीरा एक किनारे बैठे थे, साथ पर चुप। मीरा ने पूछा, क्या आप मुझे जज करते हैं कि मैं आपसे बातें कर रही हूं? नहीं, विवान ने नजरों में डूबकर कहा, मैं तो बस आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं। मीरा ने सिर मोड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो बहुत सालों बाद आई थी, शायद शादी के बाद पहली बार। शादी का आखिरी दिन था। हर तरफ थकावट के साथ एक सुकून था, जैसे रिश्तों की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही थी। हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और चांद बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा था। संगीत अब रुक चुका था, मगर दिलों में कुछ स्वर अब भी बाकी थे। मीरा, जो पूरे समारोह में व्यस्त और मुस्कुराती नजर आई थी, उस रात थोड़ी अलग लग रही थी। आंखों में कुछ सवाल, कुछ थमी हुई ख्वाहिशें। रात के करीब 12 बजे विवान को उसका मैसेज आया, एक आखिरी बार मिल सकते हैं? छत सुनसान थी। ऊपर आसमान में तारों का हल्का जाल था, नीचे शहर की रोशनियां, और कहीं बीच में मीरा और विवान, पहली बार अकेले। मीरा साड़ी में लिपटी हुई धीरे धीरे उसके पास आई, जैसे हवा खुद रास्ता बना रही हो। विवान थोड़ा असहज था, पर उसकी नजरों से मीरा हट नहीं रही थी। मीरा ने रुककर कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? विवान ने एक सांस लेते हुए जवाब दिया, जैसे कोई अधूरी दुआ पूरी हो गई हो। मीरा की आंखें थोड़ी नम हो गईं, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, काश ये दुआ सिर्फ देखे जाने तक सीमित रहती। वो चुप हो गई। उस चुप्पी में इतना कुछ था, तन्हाई, दर्द, लेकिन कहीं एक छुपी हुई चाह भी। विवान ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसका हाथ ठंडा था, मगर कंपी किसी डर की नहीं, शायद किसी अधूरी भावना की थी। मीरा ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी उंगलियां थोड़ी देर बाद खुद ब खुद कस गईं, जैसे कुछ पकड़ लेने की कोशिश कर रही हों, खुद को या उस पल को। वो दोनों छत के कोने की ओर चल दिए,
जहां एक छोटा सा झूला पड़ा था। मीरा ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रखा। तुम नहीं जानते कितना अकेलापन है मेरे अंदर। शादीशुदा जिंदगी हमेशा वो नहीं होती जो बाहर से दिखती है। उसने रुक कर फिर कहा, वो प्यार जो सिर्फ शरीर में नहीं आत्मा में उतरता है, वो कहीं खो गया है मेरे जीवन में। और तुमने फिर से महसूस कराया कि मैं अब भी जी रही हूं। विवान उसकी बात सुनता रहा और बिना कुछ कहे उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैसे बिना शब्दों के ही उसकी भावनाओं को छूना चाहता हो। उसका स्पर्श गुनगुना था। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो दोनों कुछ मिनटों तक वैसे ही बैठे रहे। हवा, खामोशी और दो धड़कनों के बीच एक अंतरंग पल सुलग रहा था। मीरा की साड़ी का पल्लू थोड़ा सा फिसला। अनजाने में विवान ने उसे देखने के बजाय धीरे से उसे ठीक कर दिया, इज्जत और चाहत के बीच की सबसे कोमल रेखा खींचते हुए। मीरा ने उसकी तरफ देखा, पहली बार उस नजरों से जो सिर्फ एक रात के लिए नहीं होती। वो दोनों उठे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं, बस एक लंबे समय से रुकी हुई भावनाओं का सैलाब जो अब बहने को तैयार था। विवान ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया, फिर उसका माथा चूमा, जैसे बरसों की थकावट को वो अपने स्पर्श से मिटा देना चाहता हो। मीरा की पलकों से एक अकेला आंसू लुढ़का, शायद पछतावे का नहीं, बल्कि उस पल की गहराई का। वो आलिंगन अब और गहरा हो चला था। मीरा ने खुद को उसकी बाहों में पूरी तरह सौंप दिया, न मजबूरी में न मोह में, बस एक आत्मिक जुड़ाव के तहत। रात भर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में रहे। न कोई वादा, न कोई इरादा, बस एक खामोश समझ थी कि ये एक पल जिंदगी भर की याद बन जाएगा। सुबह मीरा उठी तो सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। वो कुछ देर तक चुपचाप विवान को देखती रही, जो अब भी उसकी बाहों में था। मीरा शांत थी, बाल खुले, चेहरे पर थकी हुई पर सुकून भरी मुस्कान। मुझे अब जाना चाहिए, उसने कहा। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा, उस तरह से जैसे कोई सफर वहीं थम गया हो। तुम सोचते हो मैंने ऐसा क्यों किया? मीरा ने पूछा। विवान चुप रहा। क्योंकि मेरी शादी में प्यार कभी था ही नहीं, बस जिम्मेदारियां थीं और अकेलापन। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी नजरों में इज्जत थी, चाहत थी और कोई मांग नहीं थी। शायद मैं इसी को तरस रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, मैं बुरी नहीं हूं, बस बहुत अकेली हूं और शायद इसलिए तुम्हारे पास खींची चली आई। मैं जानता हूं, विवान ने कहा, और मैं कभी तुम्हें उस एक रात से जज नहीं करूंगा। चलने से पहले मीरा और विवान आखिरी बार एक पार्क में मिले। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखे, जैसे फिर कभी मिलेंगे, सिर्फ दो आत्माओं की तरह। मीरा ने जाते जाते एक बार मुड़कर देखा और कहा, हमारा कोई नाम नहीं है, नहीं चाहिए। विवान मुस्कुराया। जो नाम मिलते हैं वो अक्सर टूट भी जाते हैं, लेकिन जो एहसास बिना नाम के होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। मीरा उसकी आंखों में देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। कभी मिलोगे फिर से? मीरा ने पूछा। अगर मिलना लिखा होगा तो मिलेंगे, विवान बोला। कभी मिलेंगे, शायद कहीं, सिर्फ दोस्त बनकर। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चल दिए। दोस्तों, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो अधूरी भी नहीं रहती। कभी कभी एक रात पूरी जिंदगी को बदल देती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।